हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्राफ्ट। आज हम क्लास 11th के वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स को करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने वर्क, एनर्जी एंड पावर चैप्टर को स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हमने वर्क डन के बारे में उस दिन सीखा था। ठीक है, 2 केसेस किए थे हमने। आज हम ना उसी की कंटिन्यूएशन में एक नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब इसमें क्या है, अगर हमारे पास ना फोर्स चेंज होती जाती है, ठीक है, अगर हमारे पास फोर्स चेंज हो रही है तो वहां पर जो मेरे पास वर्क डन आएगा उसका हमें डेरिवेशन करना है और उसका हमें मतलब आप कह सकते हो कि उसका हमें उसे हमें डराइव करना है। ठीक है, उसे हमें डराइव करना है। तो सबसे पहली बात है कि मैं क्या केस लूंगी। अब मैं ना एक एफ लेट करूंगी। ठीक है, मैं एफ लेट करूंगी जिसमें एफ मेरे पास क्या होगा, वेरिएबल फोर्स होगा। ठीक है, वेरिएबल फोर्स होगा। मैं आपको ड्रॉ भी करके बताती हूँ। ठीक है, अब देखो, अब ना हम एक वेरिएबल फोर्स लेंगे, ठीक है, जो कि किसी बॉडी पर एक्ट कर रहा है इन अ फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, कंसिडर सपोज अ फोर्स कैपिटल एफ, ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ फिक्स्ड पोजीशन। ओके, इन अ फिक्स्ड पोजीशन। ठीक है, उसके लिए ना अब मैं एक चीज ड्रॉ भी कर देती हूँ यहाँ पर। चलो ठीक है, हम ना एक ग्राफ टाइप ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आप पूछोगे कि ठीक है, ये आपने ग्राफ तो ड्रॉ कर दिया, पर यहाँ पर लेना क्या है। देखो, अब हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। अब हमें लेना है कि हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे और वाई एक्सिस पे क्या लेंगे। तो वेरी सिंपल, जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं ना तो हम कुछ भी नहीं लेंगे। एक्स एक्सिस पे ना हम कह सकते हो कि अब हम डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो डिस्टेंस लॉट्स होते हैं ना, तो वो हम डिस्टेंस लेंगे। और जो ये वाई एक्सिस है हमारे पास, ये हम एफ एक्स लेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब मैंने बोला कि फिक्स्ड पोजीशन पे या फिक्स डायरेक्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम कह दे फिक्स्ड पोजीशन, अगर मैंने बोला, या मैं फिक्स्ड डायरेक्शन बोल देती हूँ। देखो, मैंने रेजी कर देती हूँ, फिक्स डायरेक्शन कर देती हूँ यहाँ पर, फिक्स्ड डायरेक्शन। ओके, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग। ठीक है, सपोज अ फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन। ओके, अब उसके बाद आगे सॉरी, ओके, ये आ गया हमारे पास फिक्स्ड डायरेक्शन। अब जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का, अब आप देखो यहाँ पर हमारे पास फोर्स है। अब ये जो मैग्नीट्यूड है ना फोर्स का, ये पता कहाँ का किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, ऑन द डायरेक्शन। और आप कह सकते हो कि एक्स एक्सेस के अलोंग ये मूव कर रहा है, या ये मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास वो किसके अलोंग, मतलब कि किस पे डिपेंड है, एक्स एक्सेस के। ठीक है, ये हो गया एक्स एक्सेस के अलोंग जो वो है डिपेंड है। ठीक है, अब ये जो मैंने ग्राफ बनाया ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ होगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहां पर फोर्स लूंगी। ठीक है, ये मैं फोर्स ले रही हूं, और ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये मैं डिस्प्लेसमेंट ले रही हूं, दैट इज एक्स। ठीक है, ये मैं एक्स ले रही हूं। ठीक है, वो मैंने एफ एक्स लिया है, मतलब वो मैंने फोर्स लिया, और ये मैंने जो एक्स एक्सिस लिया है, ये मैंने क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट लिया है। तो ये कौन सा ग्राफ है, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। ठीक है, अब हम कह सकती हूं मैं, जो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, द magnitude of the force depends on x direction. Okay, depends on x direction, या आप लिख सकते हो x एक्सेस भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहां तक। अब चलो आगे देखते हैं। अब ना जब मैंने बोला, देखो, अब हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आएगा ना, अब मैं करते हैं कि हम इस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ना हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन। ठीक है, जब जो बॉडी है वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर जा रही है। देखो, अब मैं यहां पर ना इनिशियल और फाइनल पोजीशन ड्रॉ करती हूँ। देखो, ये मेरे पास एक इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, ये मान लो मैंने ले ली इनिशियल पोजीशन, और अब ये मैंने ले ली फाइनल पोजीशन।
ठीक है, ये मैंने ले ली इनिशियल पोजीशन, फर्स्ट डॉट मैंने ले लिया इनिशियल पोजीशन, और ये सेकंड डॉट मैंने ले लिया फाइनल पोजीशन। ठीक है, अब मुझे इसके अंडर, अब आप समझ गए होंगे कि एरिया अंडर ग्राफ हमें यूज करना है। तो एरिया अंडर ग्राफ जब हम यूज करेंगे ना, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हम उसके जो एरिया अंडर होगा वहां पर से हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, लेट अस कैलकुलेट work done from this graph, okay, from this graph when a body moves from initial, okay, to final position. इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ठीक है, यहां पर जब हमारी बॉडी एक्ट कर रही है, ठीक है, फाइनल इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर जा रही है, तो हम जो ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो हम क्या करेंगे, अब उसके मतलब कि वहां जब हम प्लॉट करेंगे तो वहां पर क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास फाइनल और इनिशियल और फाइनल वैल्यू। ठीक है, अगर मैं देखो इसे ना मैं ओ लेट कर देती हूँ, ठीक है, और इसे मैं एक्स आई रख देती हूँ, मतलब इनिशियल, और इसे मैं रख देती हूँ एक्स एफ। ठीक है, अगर आप अब देखो ना, तो ये फाइनल से ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ये यहां पर मूव कर रही है। ठीक है, ये बॉडी, अब हमें इसे एरिया अंडर ग्राफ लेना है। ठीक है, एरिया अंडर ग्राफ लेना है, तो उसके लिए हम इसे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, या आप इसको ना यहां ले लो, ये पॉइंट आप यहां पर ले लो। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ये सिनेरियो है, ये हमें लेना है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन के लिए। ठीक है, अब देखो आगे, अब जो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिपेंड करेगी, मतलब कि मतलब डिपेंड नहीं, ये डिवाइड है दो चीजों में। ठीक है, एक लार्ज नंबर ऑफ और एक स्मॉल और एक लार्ज नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, दैट इज डेल्टा एक्स। अब मुझे पता है कि देखो, अब मुझे पता है, अब ना ये देखो, अब ना ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स यहां पर होने स्टार्ट होंगे। मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ, ये देखो, अगर मैं देखो इनको ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो ये मेरे पास रेक्टेंगल्स बन गए, ये मेरे पास रेक्टेंगल बन गए। तो वही रेक्टेंगल्स ना हमें अब लेने हैं। ठीक है, वही रेक्टेंगल्स अब हमें लेने हैं। तो उन रेक्टेंगल्स को लेने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अब मैं लूंगी कि जो वर्क डन होगा वो मेरे पास, मुझे पता है वर्क डन क्या होता है, एफ डेल्टा एक्स। ठीक है, एरिया अंडर, अब मैं क्या लूंगी, एरिया अंडर द रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया अंडर द रेक्टेंगल, अब मैं कोई भी एरिया अंडर रेक्टेंगल ले लेती हूँ, फिर वो मैं वहां से कैलकुलेट करूंगी और मेरे पास जो है वो आंसर अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब एरिया अंडर दिस ग्राफ, ओके, डिवाइड्स into various triangles, various, sorry not triangles, various rectangles। ठीक है, वेरियस रेक्टेंगल्स, अब वो वेरियस रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया गया है, देन वर्क डन, ओके, वुड बी, देखो क्या होगा, वर्क डन वुड बी, ओहो मेरा मार्कर ही खत्म हो गया, एरिया अंडर द ग्राफ। ठीक है, अब मुझे पता है क्या होगा, W सिंपल, W इज इक्वल्स टू F
डेल्टा एक्स। ये आ गई मेरे पास वर्क डन की एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, तो इसकी तरह हम कोई भी आपके पास एरिया अंडर, देखो यहां पर मेरे पास रेक्टेंगल बन रहे थे, ऐसा भी कभी आएगा कि आपके पास जो होगा वो ट्रायंगल बन रहे होंगे, आपके पास स्क्वायर बन रहा होगा, आपके पास ट्रेपीजियम बन रहा होगा। तो हम उसे एरिया अंडर ग्राफ लेकर आराम से अपने जो वर्क डन है उसे कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी कि मैं रिजॉल्व कर पाऊं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।